दोस्तों, पिछले एक महीने में आपने सुना होगा या देखा होगा कि एक महीने के अंदर हमारे देश में लगभग 20 से ज़्यादा घटनाएं ऐसे हो चुकी हैं जिनमें या तो पति के साथ मिलकर प्रेमिका ने किया, पत्नी के साथ कुछ ऐसा, या तो आपने सुना होगा पत्नी के साथ मिलकर प्रेमी ने मिलकर किया ड्रम वाला कांड। आज की घटनाएं में सेम कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन यह जो घटना है यह ठीक देवरिया का है। लेकिन इस घटना ने पूरे घटना को ही झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, आज की घटना में क्या था, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में अपने नाम और पते सहित कमेंट बॉक्स में एक बार डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल वाले वीडियो में हम ज़रूर ले सकें। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है देवरिया, और ठीक उसी का ही एक तरकुलवा थाना पड़ता है, और ठीक उसी का ही एक छापर पटखोली गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं ठीक है पिछले महीना 20 अप्रैल और साल 2025 का ही अब दिन होता है। अब सुबह का टाइम होता है। तो छापर पटखोली गांव के रहने वाले एक जाने माने किसान होते हैं अब जितेंद्र सिंह मौके में अपने गेहूं के खेत की कटाई के लिए एक कंबाइन जो होता है अपने ही गेहूं के खेत के रास्ते से अब ले जा रहे होते हैं, तभी उनकी जो नज़र होती है अपने गेहूं के खेत के बगल पड़ जाती है। तो देखते एक सूटकेस है। अब जितेंद्र गिरी जो होते हैं उसी वक्त सूटकेस के पास जाते हैं और उनकी जो नज़र होती है उसी समय भाप लेती है कि सूट के अंदर कुछ ना कुछ अनहोनी वाली रहस्य जुड़ी हुई है, क्योंकि सूट के ऊपर काफ़ी सारे ब्लड लगे होते हैं। और उसी वक्त जितेंद्र गिरी जो होते हैं इसकी जो सूचना होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने अब तरकुलहवा में दे देते हैं। इसकी खबर थाने के बड़े अधिकारी होते हैं अरविंद वर्मा को लग जाता, और लगने के बाद जो होता है इसकी सूचना उसी वक्त अपने से बड़े अधिकारी को भिजवा देते हैं, अपने दल बल टीम को लेते हैं, और लेने के बाद अरविंद वर्मा जो होते हैं अब छापर पटखोली के गांव में पहुंचते हैं। लेकिन बाहर जब पहुंचते हैं देखते हैं गांव के बाहर ग्रामीणों का जमावड़ा लग चुका होता है। अब जितेंद्र वर्मा समझ जाते हैं घटनास्थल यही हो सकता। उसी वक्त पहुँचते हैं तो देखते एक झाड़ी है, खेत है, उसी साइड में जो होता है एक लाल सूटकेस होता है। सूटकेस के करीब जैसे जाते हैं और जाने के बाद अपने साथियों की मदद से सूटकेस को खुलवाते हैं तो उसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी निकलती है। और डेड बॉडी जो होता है सीधा का सीधा 2 हिस्से में होता है, जिसमें इधर सर से कमर तक का हिस्सा एक प्लास्टिक में लिपटा होता है और बाकी पैर तक का हिस्सा बोरी में डम होता है। पुलिस की जो टीम होती है हृदय विदारक घटना को देखकर पूरी तरह से दहल सा जाती है। वहीं पर सूटकेस की अपने हिसाब से तलाशी लेती है और खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं उस वक्त उनसे उस अज्ञात डेड बॉडी का शिनाख्त करवाने के लिए पूछताछ करती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है उस अनजान व्यक्ति के डेड बॉडी को शिनाख्त नहीं कर पाता। उसी वक्त वहां काफ़ी बड़े अधिकारी भी पहुंच जाते हैं, वह भी अपने हिसाब से घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं। तभी रविंद्र वर्मा की जो नज़र होता है वह जाकर सूटकेस पे पड़ जाता है। तो देखते हैं एक बगल में साइड में चिपका हुआ एयरपोर्ट का एक बारकोड होता है। उसी वक्त उसको अपने कब्जे में लेते हैं। वहाँ बड़े अधिकारी को लगने लग जाता कि बस करो, यह जो बारकोड है यह हमें ज़रूर इस व्यक्ति या इसके रिश्तेदारों तक पहुँचा ही देगा, क्योंकि यह जो सूटकेस होगा या तो इस अज्ञात डेड बॉडी का किसी रिश्तेदार का होगा या तो खुद इनका ही होगा। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है वहीं अब बॉडी का पंचनामा भरती है और भरने के बाद उठाकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। और इधर बड़े अधिकारी अब जितेंद्र वर्मा होते हैं और साथ में रविंद्र वर्मा, कई लोग निकल पड़ते हैं एयरपोर्ट के लिए। अब जब वहाँ से जानकारी लेते तो पता चलता है कि वह जो स्टिकर होता है, जो बैग होता है, जो एयरपोर्ट पे मौके पर एंट्री द्वारा पाया गया होता है, उसमें जो नाम दर्ज होता है पता चलता है यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर दूर पड़ता है एक माइल थाना।
उसी का ही एक भटौली गांव होता है, उसी गांव का ही नौसाद होता है, उसी के नाम से एयरपोर्ट पे ही वह बारकोड लगाया गया होता है। अब पुलिस की टीम जैसे ही खबर पाने के बाद अपने दल बल टीम को लेती और लेकर इधर जो होता है सीधा का सीधा भटौली गांव पहुंचती है। और जैसे ही गांव पहुंचती है तो उसी वक्त घर के अंदर भी दाखिल हो जाती है। तो पता चलता है कि साइड में एक लेडीज़ खड़ी हुई है। अब पुलिस की टीम जैसे ही उसका नाम पूछती है तो अपना नाम और रजिया बतला देती है। पुलिस की टीम कहने लग जाती है, मैडम जी असल में नौसाद अहमद है कौन। यह बात जैसी रजिया सुनती कहने लग जाती है कि साहब नौसाद अहमद जो होते हैं हमारे अपने पति हैं और वह जो होते हैं कल कुछ काम के लिए बाहर निकले हुए होते हैं। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है रजिया से वही पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारे पति अभी तक लौट के नहीं आए, क्या बात है। वह कहने लग जाती है वह बिना बताए गए हैं, हो सकता कहीं दूर चले गए हुए। लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही रजिया की चेहरे को देखती भांप जाती कि रजिया हमसे कुछ छुपा रही है। इसलिए पुलिस की टीम शंकावश उस घर में दाखिल होती है और दाखिल होने के बाद तुरंत जो होता है घर की तौर तरीके से तलाशी निरीक्षण करना शुरू कर देती है अपने दल बल टीम के साथ। तभी साइड में एक कमरा होता है, उसी कमरे में एक लाल कलर का सूटकेस रखा होता है जो घटनास्थल पर मिला हुआ है ठीक उसी कलर का होता है, उससे छोटा ही होता है। लेकिन पुलिस की टीम सूटकेस को जब देख रेख करती है तो पता चलता कि सूटकेस में पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो वह सूटकेस जो होता है इस सूटकेस के ही बराबर है। इसीलिए पुलिस की टीम शंका सीधा का सीधा जाकर रजिया पर बढ़ जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब रजिया से वहीं दोबारा पूछताछ करती है कि आखिर सच सच बता दो तुम्हारे पति कहाँ जा सकते हैं। और पुलिस की टीम जैसे ही अपने पास रखे हुए फ़ोटो घटनास्थल के नौसाद का निकाल कर रजिया को दिखाने के बाद रजिया वहीं दहाड़े मारकर अब चीख चिल्ला पड़ती है। पुलिस की टीम रजिया से वही कुछ पूछताछ करती है लेकिन पुलिस के सामने काफ़ी सारे सबूत हो गए थे और शक के बिना पर रजिया को पुलिस की टीम वहीं अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद अपने ही थाने अब तरकुलहवा में पहुंच जाती है। लेकिन तरकुलहवा में जैसे ही अब रजिया सुल्तान से पूछताछ किया जाता, पूछताछ करते ही बिना किसी शक्ति दबाव के रजिया सुल्तान अपने पति अपने शौहर नौसाद की हत्या का जुल्म कबूल कर लेती है और अपने ही प्रेमी और अपने ही पति के भांजे के साथ मिलकर इस घटना को बेरहम तरीके से अंजाम देने की जो रहस्य सबके सामने रखी सुनने के बाद लोगों के कलेजे तक हिलसा जाते हैं। असल में इसी उत्तर प्रदेश का जो देवरिया ज़िला पड़ता है और उसी में एक माइल थाना पड़ता है और उसी का ही भटौली गांव पड़ता है और उसी गांव के रहने वाले होते हैं मब्बू अहमद। उनके परिवार में उनकी जो अपनी पत्नी होती है इस दुनिया पे तो होती नहीं है लेकिन उनके टोटल अपने 3 बेटे होते हैं और बड़ा बेटा होता है सलमान अहमद और दूसरे नंबर का बेटा होता है नौसाद अहमद और तीसरे नंबर का बेटा होता है दिलेश अहमद। अपने परिवार के साथ मब्बू अहमद जो होते हैं काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि छोटे मोटे किसान होते हैं। लेकिन इस घटना की जो शुरुआत हो रही है लगभग घटना की शुरुआत देखा जाए तो 12.5 साल के पहले से हो रही है क्योंकि इधर जो होता है मब्बू अहमद की जो पारिवारिक स्थिति होती है काफ़ी बद से बेहतर होती है लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भरपूर समझते थे। लेकिन समय के हिसाब से उनका जो अपना बड़ा बेटा होता है अब सलमान अहमद अपने कुछ यार दोस्तों के साथ मिलकर जो होता है अब ड्राइविंग का काम सीख लेता। सीखने की वजह से उसके बड़े गाड़ी का लाइसेंस भी बन जाता और ड्राइविंग लाइसेंस बनने की वजह से उसके कुछ अपने हितकारी होते हैं अब जो दुबई में रहते हैं। और जैसे ही अपने हितकारी से खुद जो होते हैं मम्मू अहमद बात करने के बाद उनके बेटे को खुद वहाँ का ड्राइविंग का काम दिलाने का भरोसा दिलाते और दिलाने के बाद जो होता कैसे न तैसे कर अपने बड़े बेटे का इधर जो होता है अब वीज़ा दुबई लगवा देते हैं। और लगने की वजह से उनका जो बड़ा बेटा होता है अब जैसे ही वीज़ा लगता है तो उसी मब्बू अहमद जो होते हैं और फैसला लेने के बाद अपने बड़े बेटे के लिए अब रिश्ते की तलाशी करने की वजह से उनको जल्द अपने बड़े बेटे के लिए खूबसूरत युवती भी मिल जाती है। मिलने की वजह से अपने बड़े बेटे की शादी कर देते हैं और करने के बाद जो होता है अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनाकर उनका जो बड़ा बेटा होता है सलमान अहमद जो होता है अब मौके पर अब दुबई निकल जाता है। बड़े खूबसूरत तरीके से इधर सलमान अहमद की ज़िंदगी दुबई में बीतने लग जाता है। मम्मू अहमद का दूसरे नंबर का जो बेटा होता है
इधर खुद जो होता है नौशाद अहमद अपनी ज़िंदगी इस तरह बिताने लग जाता है कि बीतते बीतते उसको भी यकीन हो जाता है कि हमारा जो बड़ा भाई है वह तो अपने रास्ते पर ढल चुका है, अब हमें भी अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तभी नौशाद जो होता है वह सोच लेता है जैसे ही हमारा भाई दुबई गया हुआ है ठीक वही रास्ता हम भी अपनाएंगे। और इसी बीच जो होता है नौशाद अपनी ज़िंदगी कि भविष्य बनाने के लिए वह मौके पर कुछ दोस्तों के साथ मिलता हुआ भी ड्राइवरिंग का काम सीखना शुरू कर देता है। लेकिन हाँ, कुछ महीने के अंदर जो होता है ड्राइवरिंग का काम सीख लेता है और सीखने के बाद जो होता है जल्द उसका बड़ी गाड़ी का लाइसेंस भी बन जाता है। और बनने की वजह से उसको पिता को भी भरोसा हो जाता है। अब होने की वजह से इधर जो होते हैं महबू अहमद सोचने लग जाते कि हमारा जो बेटा है पूरी तरह से वह भी अब शादी की दहलीज पर पहुँच चुका है। लेकिन तभी इसी बीच मम्मू अहमद के एक अपनी बहन होती है जो ठीक उत्तर प्रदेश जो रायबरेली पड़ता है वहीं की रहने वाली होती है। उन्हीं की एक खूबसूरत बेटी होती है। अब रजिया सुल्तान देखने में काफ़ी सुंदर होती है और चंचल होती है। लेकिन रजिया सुल्तान का जो होता है अपने मामा अब मम्मू अहमद के घर काफ़ी आना जाना होता है। इतना आना जाना होता है कि रजिया सुल्तान का जो होता है धीरे धीरे लगाव अब जाकर नौशाद अहमद से बन जाता है। और बचपना साथ होने की वजह से नौशाद भी इधर रजिया सुल्तान को बेहतर तरीके से जानता है और इधर रजिया सुल्तान भी नौशाद को काफ़ी दिल जान से जानने लग जाती है। जानने की वजह से दोनों जो परिवार होते हैं बचपन में ठान लेते हैं कि दोनों की जो शादी होता है ठीक इसी तरह होगा जैसे बचपन बिता रहे हैं। लेकिन वह समय आ भी जाता है। घटना से मात्र 10 साल पहले जो होता है और जैसे ही पता चलता है कि नौशाद का जो वीज़ा है वह वीज़ा उसका अपना जो बड़ा भाई होता है अब सलमान अहमद और मौके पर ड्राइवरिंग के तौर पर दुबई में लगवा चुका है और दुबई जाने के लिए मौके पर तैयारी चल रही है। इधर जैसे ही मब्बू अहमद की अपनी जो बहन होती है उसको खबर लगने के बाद उसी वक्त अपने भाई के पास पहुंचती है और ख़ुद उसके बेटे नौशाद अहमद का हाथ मांग लेती है। मांगने के बाद मम्मू अहमद जो होता है हाथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर दोनों का जो रिश्ता होता है तौर तरीके से हो जाता है और निगाह बड़े ही धूमधाम से होता है। नौशाद अहमद और इधर खुद रजिया सुल्तान अपने जैसे ही ससुराल में पहुंचती है, पहुंचने के बाद जो होता है अपने मामा को अपनी ससुर मान लेती है और अपने छोटे रिश्ते में मेरी भाई को ही अपना छोटा देवर मान लेती है। रिश्ते को पूरी तरह से घर में ताक पे रख दिया जाता है। लेकिन अपनी ज़िंदगी इधर रजिया सुल्तान जो होती है तौर तरीके से बिताने लग जाती है, खूबसूरत तरीके से बीतने लग जाता है। ऐसे बीतते बीतते लगभग ज़िंदगी का 3 साल का वक्त बीत जाता है और इसी बीच रजिया सुल्तान जो होती है एक बेटी की माँ बन जाती है और बनने की वजह से इधर पूरे घर में खुशी का माहौल चाट पे लग जाता है। और तभी इसी बीच जो होता है नौशाद अहमद का बुलावा मौके पर उसके भाई के द्वारा अब दुबई से आ जाता। आने की वजह से इधर अपनी पत्नी से तौर तरीके से विदा लेता है और लेने के बाद जो होता है अपनी पत्नी रजिया को अपने अब्बू के भरोसे छोड़ के वहाँ चला जाता है। इधर खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी जो होती है अब रजिया सुल्तान बिताने लग जाती है। ऐसे बीतते बीतते अब लगभग जब कई महीनों का वक्त बीतता है और बीतने के बाद जो होता है रजिया सुल्तान के हाथ में उसके अपने शौहर नौशाद का कमाया हुआ पैसा आना शुरू हो जाता। आने की वजह से थोड़े दिन बाद जो होती है रजिया अपने शौक श्रृंगार, अपने चाल ढलन और अपने व्यवहार को बदलाव में दिखाना शुरू कर देती है। क्योंकि पैसे होने की वजह से उसके रंग रूप, उसके चाल ढलन इतनी तेज़ी से बदलते हैं। बदलने की वजह से मम्मू अहमद जो होते हैं अपनी बहू को काफ़ी ज़्यादा लगाव के लिए बातचीत करते हैं। लेकिन समय के हिसाब से रजिया जो होती है अपने पति के पैसों पर ऐश करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे रजिया का जो ठाड़ बाट होता है पूरी तरह से घर का भी बदल जाता है और बदलने की वजह से खूबसूरत तरीके से रजिया की ज़िंदगी बीतने लग जाती है। लेकिन समय के हिसाब से खुद अपने घर में अपने ससुर और अपने देवर को भी ढाल लेती है। लेकिन समय ऐसे बीतने लग जाता है। लेकिन नौशाद जो होता है दुबई में जब से रह रहा होता है उसको रहते रहते 1 साल बीतने का हो जाता है और इसी बीच उसको सिर्फ 15 दिन की छुट्टी मिलती और मिलते ही अपने घर पहुंचता है। और 15 दिन जो होता है रजिया के लिए ऐसे बीत जाता कि रजिया को पता ही नहीं चलता कि आखिर हम अपने पति के साथ 15 दिन कैसे बिताएं।
क्योंकि रजिया की अपनी जो शारीरिक ज़रूरत होती है प्रतिदिन बढ़ जाती और बढ़ने की वजह से 15 दिन में वह ना पूर पाता, जिसकी वजह से रजिया अपने पति अब नौशाद से खुद जोता चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन दिखा दिखाते 15 दिन का वक्त बीत जाता, नौशाद दोबारा दुबई का रास्ता देख लेता। अब यह सिलसिला लगभग चलते चलते आते जाते लगभग 15 साल का वक्त अब बीतने का हो जाता है। लेकिन इसी बीच रजिया को भी एहसास हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी जो होता है एक निठल्ली तरह बीत रही है। आखिर अपनी ज़िंदगी भी कुछ होती है, अपनी ज़रूरत होती है। भले रजिया के पास साख शौकत और साथ में ठाड़ बाट घर पड़ा होता है, उसकी ज़िंदगी भले खूबसूरत बीत रही हो, लेकिन रजिया को एहसास होता है कि हमारा जो रात का वक्त है वह बिना पति के नहीं बीत सकता, जिसकी वजह से रजिया उसी वक्त अब ठान लेती है कि अब ज़िंदगी में हमें नए मर्द की तलाशी करना चाहिए। और रजिया जो होती है अपने पूरे परिवार के सार शौकत और संस्कार को ताक पे रख देती है और रखने की वजह से वह नए मर्द की तलाशी करना अब शुरू कर देती है। इसी बीच नौशाद की एक अपनी बहन होती है, अब उसी का ही एक अपना बेटा होता है जिसका नाम रोमन सिद्दीकी होता है, जो ठीक नुनहार गांव का ही रहने वाला होता है। अब रोमन सिद्दीकी जो होता है मौके पर 8वीं की जब पढ़ाई पूरी कर लेता और करने के बाद अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी मौज मस्ती में गुजारने लग जाता। लेकिन समय के हिसाब से अब इधर खुद जो होता रोमन को एहसास हो जाता कि हमें परिवार का खर्चा बेहतर देखने के लिए हमें भी कोई ढर्रा बनाना चाहिए। तो रोमन जो होता है अब उसी वक्त अपना नया रास्ता खोजता है। वह भी जाकर ठीक अपने मामा की तरह मौके पर ड्राइविंग सीख लेता और सीखने के बाद वह बड़ी गाड़ी का जल्द से जल्द अब लाइसेंस बनवा लेता और जल्द जल्द ट्रक ड्राइवरी का काम भी करना शुरू कर देता। और ट्रक ड्राइवर होने के नाते उसके काफ़ी यार दोस्त भी बन जाते, जिसकी वजह से लो लफंगे के साथ उसका बैठा हुआ बन जाता है। इधर उधर घूमना टहलना काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन रोमन का जो होता है अपने ही ममियार काफ़ी आना जाना होता है। लेकिन इसी बीच जैसे उसकी जो नज़र होता है अपनी मामी अब रजिया सुल्तान के ऊपर पहुंचता है, रजिया सुल्तान की जो नज़र आता खुद जाकर अपने ही पति के भांजे अब रोमन सिद्दीकी पर पहुंचने के बाद जो होता वह ठान लेती है कि बस करो, अब हमारी तलाशी पूरी तरह से पूरी हो गई। क्योंकि इधर जो होता है रोमन का कभी कभी अपने ममियार में ट्रक लेकर आना जाना होता, आने जाने की वजह से कभी कभी वहाँ रात का टाइम भी स्पेंड करना हो जाता है। लेकिन जब भी इधर रोमन अपने घर में जाता तो अपनी सबसे पहले मामी को आवाज़ लगाता और रजिया दौड़ी हुई आती, उसके कपड़े तक उतार दी, पैर में पड़े जूते तक उतारती। लेकिन उसके दिल में कुछ सिसरान मच जाती कि बस करो, अब रोमन को हम मौका देना चाहिए। लेकिन रोमन को एहसास हो जाता है कि हमारी मामी की जो खूबसूरती है मामा के ना रहने की वजह से चार चाँद लग रहा है, और उस चाँद को पाने के लिए रोमन के दिल की जो धड़कनें होती है अब आए दिन बढ़ जाते हैं। और बढ़ने की वजह से जो होता है इसकी जिक्र कैसे ना तैसे चलकर खुद रजिया सुल्तान के सामने हो जाता है। होने की वजह से रजिया सुल्तान को एहसास हो जाता कि अब हमें वह टाइम नहीं गंवाना चाहिए, जिसकी वजह से रोमन के घर में आते ही रजिया सुल्तान अपने नखरे बढ़ा देती है। और मामी होने के नाते जो होता है हंसी टुटोले जो होता है जाकर रोमन के ऊपर हावी हो जाता है और रोमन के सामने खुद जो होती है रजिया सुल्तान ऐसी बात कह देती है जिसके बाद रोमन समझ जाता कि हमारी अपनी मामी की जो चाहत है अब क्या है। लेकिन रोमन यह नहीं चाहता था कि आखिर अपने प्यार का इजहार हम जाकर खुद अपनी मामी के सामने पहले करें। लेकिन दूसरी तरफ रोमन की जो अपनी मामी होती रजिया सुल्तान भी नहीं चाहती थी कि आखिर जाकर हम अपने भांजे के सामने अपने प्यार का इजहार पहले ही करें, क्योंकि कोई भी औरत या नहीं चाहती कि प्यार का इजहार पहले कोई औरत करे। और ठीक यही हाल रजिया सुल्तान के होता है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे पूरी तरह से रोमन को यकीन हो जाता कि हमारी मामी की जो चाहते हैं प्रतिदिन बढ़ने शुरू हो गए, तो उसी वक्त सोचता अपने दिल की हिम्मत को ताक पे रखा जाए और कैसे न तैसे कर अपनी मामी के सामने अपने प्यार का इजहार किया जाए। तभी उसके दिल जवाब दे जाते। उसी वक्त एक नाटक रचता, उसी नाटक के तहत जो होता है अब रात के लगभग 10 बजे के आसपास टाइम होता है। मौके पर ट्रक लेकर पहुंचने के बाद जैसे घर के अंदर दाखिल होता है उसी वक्त अपनी मामी को आवाज़ लगाता है और रजिया आवाज़ पाती है खुशी में से अपने घर के बाहर निकलती देखती है कि सामने भांजा खड़ा हुआ है और रोमन जो होता पूरी तरह से नशे में बेसुध होता है, क्योंकि उसकी अपनी चाल होती है। और रोमन के जैसे ही खुद रजिया करीब जाती है तो रोमन जो होता है दौड़ के वहीं अपनी ही मामी को इस तरीके से हाथ लगा दी, इसकी वजह से अब रजिया समझ जाती है कि आखिर मौका में दिख रहा है। और रोमन वह मौका गंवाना नहीं चाहता, खुद अपनी मामी को 3-4 बार इशारा मारता है। लेकिन उस इशारे में इधर खुद रजिया फंस जाती, फंसने की वजह से अपने बेडरूम में ले जाती है और अपने पति के पवित्र धर्म
और सारे परिवार के रिश्तों पर ताक कर रखकर रजिया सुल्तान जो होती है वहीं अपने ही पति के भांजे और रोमन के साथ अनैतिक संबंध बना देती है। और संबंध बनाने की जो सुख होता है वह उस दिन आभास हो जाता है कि आज के बाद अपने पति को ज़िंदगी से निकाल फेंको और इस समय भांजे को अपना पति स्वीकार करो। यह सब सोच साच कर उसी दिन सोचा रजिया सुल्तान का ही अपने ही भांजे और रोमन के साथ नैतिक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। यह रिश्ता का जो सिलसिला होता है लगभग चलते चलते कई सालों का वक्त बीत जाता है। और इसी बीच जो होता है इधर खुद रजिया सुल्तान के जो अपने मामे होते हैं, जो अपने ससुर होते हैं, मम्मू अहमद को भी यकीन हो जाता है कि हमारी जो अपनी बहू है वह हमारे ही नाती के साथ कुछ गुल खिला रही है। तो तरीके से उनके मन में आशंकाएं होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार अपनी बहू रजिया सुल्तान को टोका टाकी करते हैं, लेकिन इधर अपने ही मामा की बात को अपने कान में नहीं समाती और दूसरी कान से उड़ा जरूर दिया करती थी। और यह तो बेधड़क पूरी तरह से रजिया सुल्तान और रोमन के साथ रिश्तों को अंजाम दिया करती थी और बेधड़क रिश्ता चलने लग जाता। यह चलते चलते अब जैसे कुछ साल बीता तो घटना से मात्र 1.5 साल पहले जो होता है इसकी खबर खुद जो होता है मब्बू अहमद अपने बेटे को देते हैं। और जैसे ही नौशाद खबर पाता पाने बुरी तरह सनस रह जाता है और उसी वक्त फ़ोन करके अपनी पत्नी से जानकारी लेता है। लेकिन जब जानकारी लेता है लेने के बाद इधर जो होती खुद रजिया के मुंह से ऐसी उटपटांग बात निकल जाती है, जिसकी वजह नौशाद को पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि हमारी पत्नी की जो चाल चलन है लग रहा पूरी तरह से गांव में फैल चुके हैं। और उसी वक्त वहां कंपनी से 15 दिन की छुट्टी लेता है और दुबई से निकल पड़ता है। लेकिन चंद दिनों के अंदर जो होता है देवरिया पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से तुरंत पूछताछ करता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है 3-4 बार तो भरोसे वाली बात करती है, लेकिन नौशाद यकीन नहीं करता। ना करने की वजह से तुरंत वही पिटाई करता है, क्योंकि उसके कानों में पड़ोसी और साथ में लोगों के द्वारा पहुंच चुका होता है पूरी सच्चाई, जिसकी वजह से लोगों को यकीन करता है और वही अपनी पत्नी का पिटाई करता है। यह सिलसिला जब कई दिन चलता है तो खुद जो होती है इधर रजिया कसम खा लेती है कि आज के बाद हमारा जो होता है अब रोमन के साथ उठका बैठका नहीं, बल्कि उसकी नज़रें हमारे सामने पड़ेंगे नहीं। इधर नौशाद को यकीन हो जाता है कि हमारी जो पत्नी है और बेगम है पूरी तरह से सुधर चुकी है और उसी वक्त जो होता है उसके मुताबिक से ज़िंदगी जीने के लिए फ़ैसला लेता है। तभी खुद जो होती है रजिया सुल्तान नौशाद के सामने एक बात कहने लग जाती है कि ना तो हमारी अपनी देवरानी से और पटना शुरू होगा और ना हमारी अपनी जेठानी से पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं अब इस घर में हम नहीं रह पाएंगे। नौशाद अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है, क्योंकि वह इधर रजिया को काफ़ी ज़्यादा दिलो सम्मान देता था, जिसकी वजह से बात मान लेता। मानने के बाद अपने गांव के बाहर जो होता है जाता है बढ़िया सा मकान बनाता, उसी में ले जाकर अब रजिया सुल्तान को रख देता और रखने के बाद ज़िंदगी जैसे बिताने लग जाता। पता चलता है कि इधर नौशाद की जो छुट्टी होती है ख़त्म हो जाती है और नौशाद दुबई निकल जाता और रजिया सुल्तान पूरी खुली माहौल में हो जाती है, क्योंकि उसके घर में सिर्फ उसके अपने ससुर यानी कि उसके अपने मामा मब्बू अहमद का आना जाना होता है। यहाँ तक रात का दूसरे कमरे में उनका खुद का सोना पाना होता है। रजिया पूरी तरह से घर में खुली हो जाती है, क्योंकि घर के दूसरे साइड में पिछला दरवाज़ा होता है वह पूरी तरह से आज़ाद होता है। इधर दूसरे दिन जो होता है फिर से अब रोमन को अपने घर में बुलाना चाहना शुरू कर देती है। अब बुलाने की वजह से अपने रिश्ते को बेधड़क अंजाम देने लग जाती है। ऐसे चलते चलते अब कई महीनों का वक्त बीत जाता और जब बीत जाता है दोबारा इसकी जो खबर होता है या खबर जाकर कैसे न तैसे कर नौशाद को लग जाता है। नौशाद को लगता है वह कह देता है कि अब हम तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं बिताएंगे, हम तुमसे तलाक चाहते हैं। अब बात जब सोते करने लग जाती है कि दोबारा गलती नहीं करेंगे, ऐसी गलती अब होगा नहीं। बस लोगों को हमारे ऊपर शंका होता है कि बस करो, रोमन के साथ हमारा अभी भी करीबी रिश्ता बना हुआ। लेकिन जैसे नौशाद यह बात सुनता है तो अपनी पत्नी की बात मान लेता है कि हमारी पत्नी की बात में सच्चाई हो सकती है। लेकिन रजिया सोच लेती है कि आखिर अगर अपने पति से तलाक लेंगे, तलाक लेने के बाद ना उनका प्रॉपर्टीज हमारे हाथ लगेगा और ना उनके द्वारा हमारे खाते में जमा किए लगभग कई लाख रुपए हमारे हाथ में लगे। यही सब सोच साझ कर इधर जो रजिया अपने पति को मना दना लेती है। लेकिन दूसरे अब सोच बैठती है अब तो बस ज़िंदगी आ गया है जीने का ही, क्योंकि हमारे अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे हमारे पति के द्वारा जमे हुए के पड़े हुए हैं। आखिर इस पैसे का हमें उपयोग करना चाहिए, जिसकी वजह से रजिया का दिमाग उसी वक्त 4 कदम आगे बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद सोच बैठती है क्यों ना चले अपनी ज़िंदगी नई खूबसूरत तरीके से बिताया जाए और अपने ही पति के भांजे इधर रोमन के साथ मिलकर जीवन भरी ज़िंदगी निकाला जाए। यही सब सोच साकर उसी वक्त अपने पति को ही ठिकाने लगाने के लिए खतरनाक निर्णय जो होती है खुद रजिया सुल्तान ले बैठती और लेने के बाद ठान लेती है इसकी खबर जाकर हम अपने भांजे रोमन को देंगे। और रोमन के सामने जाकर जैसे ही यह बात रखती है कि आखिर जब पति नहीं रहेगा इसके बाद तुम्हारे
ज़िंदगी में हम दाखिल हो जाएंगे, फिर दोनों मिलकर तौर तरीके से पति पत्नी की तरह रिश्ते को निभाएंगे। यह बात जब रोमन सुनता है, दूसरी तरफ वह भी दीवाना होता, पूरी तरह से पागल होता अपनी मामी के प्यार को देखकर, जिसकी वजह से अपनी मामी के बातों को सुनकर यकीन कर लेता और करने की वजह से तुरंत हामी भर लेता कि ठीक है मामी जी, हम तुम्हारे इस रहे कदम को साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोनों वही खतरनाक फैसला लेते हुए कहने लग जाते कि आखिर इस घटना को अंजाम कैसे दिया जाए ताकि इसका ना बीन हो ना बाजा बजे, ताकि लोगों की तारे हमारी सच्चाई निकल के आए ना। यह बात जब सुनता है उसी समय रोमन तो तुरंत अपनी मामी की बात मान लेता कि इसको अंजाम देने के लिए एक हमारा करीबी दोस्त है, हिमांशु, जो हमारे साथ मौके पर ड्राइविंग का काम भी करता है, जो ठीक है बिसौली का रहने वाला है। अब उसी वक्त रजिया जैसे खबर पाती उसे कह देती है कि ठीक है उसको भी शामिल कर दो, उसको हम कुछ पैसे दे देंगे। यह बात जैसे ही रोमन सुनता है उसी वक्त अपने दोस्त से बात करता, अपने प्लान में शामिल कर लेता, वह भी शामिल हो जाता है और उसी दिन से घटना को अंजाम देने के लिए लग जाते हैं। लेकिन 2 महीने का वक्त बीत जाता है और इसी बीच रजिया को भी पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि हमारे जो पति हैं अब अप्रैल का महीना रहा, इसी महीने में 15 दिन की छुट्टी लेकर आने वाले हैं। और उसी दिन से जो होता है इसकी जानकारी जाकर रोमन को देता। रोमन जो होता है इधर अपने मामा नौशाद अहमद का इंतज़ार करता है। लेकिन तभी ठीक अब 10 अप्रैल साल 2025 का दिन होता। उसी दिन जो होता नौशाद अहमद अब 15 दिन की छुट्टी लेकर दुबई से अब अपने शहर देवरिया चलाता है। अपने घर में जब आता है उसकी जो बनी पत्नी होती है दौड़कर एक पति पत्नी की तरह मिलती है। और इधर जो होता नौशाद को यकीन हो जाता है कि हमारी जो पत्नी है पूरी तरह से अब हमारी है, हमारी पत्नी पूरी तरह से सुधर चुकी होगी, क्योंकि उसके जो प्यार होते इस प्यार को देखकर नौशाद को पूरी तरह से भरोसा हो जाता है। और इसी भरोसे के तहत जो होता है अपनी पत्नी के साथ प्यार वाला रिश्ता निभाना शुरू कर देता है। लेकिन इधर जो होता है दूसरी तरफ नौशाद के 15 दिन का वक्त बीतने का होने लगता है। तभी इसी भी नौशाद जो होता है अब जाता है एयरपोर्ट पे नया पासपोर्ट बनवाने के लिए, वीज़ा बनवाने के लिए लग जाता है। इसकी खबर जाकर रजिया को लगता है और रजिया जो होती है अपने ही भांजे अब रोमन खबर देती है कि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है, क्योंकि तुम्हारे मामा दोबारा दुबई जाने वाले हैं और दुबई जाने से पहले उनका काम जो होता है कर दिया जाए। यही सब सोच साच कर रोमन उसी वक्त हिमांशु से बात करते। हिमांशु जो होता है सही समय का इंतजार भी करता है। लेकिन दुबई आने से लगभग 10वें दिन जो होता है ठीक वही जैसे ही 19 अप्रैल साल 2025 का ही शाम का टाइम होता है, उसी वक्त रजिया सुल्तान जो होती है अपने पति नौशाद अहमद के साथ बड़े प्यार से बैठकर खाना खाती है, अपने ही ससुर को बैठकर खाना खिलाती है। अपने पति और साथ में अपने ससुर को खाना खिलाते हुए देखते हुए उसके मन के इरादे बदल जाते हैं और अपने पति के ही थाली में मौके पर काफ़ी सारी नींद की गोलियां कैसे न तैसे मिला देती है। और खाते ही इधर नौशाद को उसी वक्त कड़ी नींद आना शुरू हो जाती है और इधर रजिया देखकर समझ जाती है कि बस करो हमारे पति के ऊपर दवाई का असर शुरू हो गया है। उसी वक्त अपने पति से काफ़ी बहके बातें करती है। करते ही इधर जो होता नौशाद नींद में आ जाता है और नींद में ले जाकर उसके बेडरूम में उसको सुला देती है। उसके अपने जो ससुर होते हैं मम्मू अहमद जाकर अपने ही रूम में सो जाते हैं। इधर उसकी लगभग 8 साल की एक बेटी हो जाती है, वह जाकर अपने ही मौके पर दादा के पास सो जाती है। इधर अपने पति के ही कमरे में जाकर जैसे सोने के लिए अपनी आंख को निचोड़े मारना शुरू कर देती तो लगभग रात का 1 बजे के आसपास टाइम हो जाता। उसी वक्त रजिया सुल्तान अपने प्रेमी अपने पति के भांजे अब रोमन के पास फ़ोन कर देती है और रोमन अपने दोस्त हिमांशु को लेता और लेकर अपना ही बोलेरो इधर पहुंच जाता है और साइड में खड़ा कर देता है। फिर पीछे वाले दरवाजे से और रोमन हिमांशु घुस जाते हैं। इधर रजिया दोनों का इंतजार करती है और रजिया दोनों को देखती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और दोनों को अपने साथ लेती है और नींद की गहरी अवस्था में सोते हुए देखकर दोनों खुश जाते हैं। वहीं तीनों मिलकर पहले तो गला दबाकर बेरहम तरीके से हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद दोनों काफ़ी घंटे इंतजार करते हैं कि आखिर जो होता है नौशाद के बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तभी उसी वक्त रजिया अपने कमरे में जाती है, 2 बैग लेकर पहुंचती है। सूटकेस होता है बड़े बड़े और लेकर पहुंचने के बाद जो होता है छोटे सूटकेस में नौशाद के बॉडी को मोड़ मड़ा के डंप करना शुरू कर देते। पता चलता है कि उस सूटकेस में नौशाद का बॉडी तो आएगा नहीं। लेकिन उसी बीच हिमांशु जो होता है रजिया को एक खतरनाक आइडिया बता देता है। उसी आइडिया के तहत रजिया अपने ही दूसरे कमरे में जाती है, वहाँ से एक तेजधार हथियार लेकर पहुँचती है। चपाड़ लेकर जब पहुँचने के बाद जो होता है खुद रजिया और रोमन दोनों मिलकर इधर नौशाद के बॉडी का 2 टुकड़े करते हैं और ले जाकर बड़े वाले सूटकेस में तौर तरीके से डंप करते हैं। लेकिन रजिया जो होता है अपने पति के राज को छिपाने के लिए चेहरे को काफ़ी बेहतर तरीके से बिगाड़ सा देती है और उसी बैग में तौर तरीके से पैक कर देती है और देखती कहीं बैग में कोई पर्ची छूट तो नहीं गया।
और बैग में जितने भी कागज़ पड़े होते हैं सबको अपने पास जमा कर देती है। लेकिन वह जो स्टिकर होता है, पासवर्ड वाला जब वह कोड होता है, मौके पर दिखाता नहीं, जिसकी वजह से सारे के सारे रात जाकर घटनास्थल पर खुल ही जाते हैं। लेकिन चंद घंटे के अंदर जो होता है, इधर हिमांशु और साथ में रोमन दोनों मिलकर अपने बोलेरो में डंप कर देते हैं। और डंप करने पर लगभग वहाँ से 55 किलोमीटर दूर अब तुर्कलाहो थाने में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ छापर पटखौली गांव पहुँचते हैं। देखते गेहूँ है, उसके बगल एक झाड़ी है, उसी झाड़ी में ले जाकर बोलेरो से निकाल कर सूटकेस को डंप कर देते। फिर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर रोमन जो था फ़ोन के द्वारा इसकी जानकारी रजिया सुल्तान को दे देता कि मामी हमने मामा का सारा काम कर दिया है। अब इधर रजिया सुल्तान सोच लेती है कि 4 दिन बाद पति का जो मामला पूरी तरह से शांत हो जाएगा और लोगों को बतला देंगे पति तो विदेश चले गए। लेकिन इधर जो होती है सूटकेस की वजह से पुलिस के सामने बारकोड सारी सच्चाई खोल देता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब रजिया सुल्तान सच्चाई लाती है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक धड़स जाता है कि आखिर 10वें दिन पति के साथ इस दुनिया में कैसा खेल खेला गया। लेकिन इधर रजिया सुल्तान के इधर पुलिस की जो टीम होती है, रजिया सुल्तान के पति का अपना जो खुद का भांजा होता है अब रोमन और साथ में रोमन का जो अपना दोस्त होता है हिमांशु, पुलिस की टीम जो होती है दोनों को कस्टडी में लेकर पहुंचती है। पहुंचने के बाद ले जाकर तीनों को वहां के न्यायालय में पेश करती है। तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए डाल देती है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुँचना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर है जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, उन व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का ही जाना माना शहर पड़ता है रायबरेली। उसी के रहने वाले होते हैं एक अनजान चौरसिया, और दूसरे नंबर कन्वर मंगल सिंह होते हैं, और तीसरे पे राम असहाय सिंह जो गोसलपुर गाजीपुर इलाके के रहने वाले हैं। और इधर विजेंद्र कुमार गौतम जो दिल्ली में मौके पर रह रहे हैं, और बीपी पांडे जो उत्तर प्रदेश बस्ती जिला के रहने वाले हैं, और नीरज तिवारी जो मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले हैं, और संजीव शर्मा जो उत्तर प्रदेश आगरा के रहने वाले हैं, और सत्यपाल सिंह जो उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। इधर अखिलेश सिंह जो उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला के रहने वाले हैं। हमारे ऐसे कई सारे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, अगली बार उनका भी नाम जरूर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।